कन्नड़ा लैंग्वेज में एक बुक पब्लिश हुआ जिसका कैप्शन था वाल्मीकि यारू। इस बुक के जो ऑथर हैं के.एस. नारायणचार्या, उन्होंने इस बुक में ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश की कि हमारे जो आदि कवि हैं महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने आदि काव्य रामायण की रचना की, वो एक ब्राह्मण थे और वो लो बॉर्न नहीं थे, जैसा कि आम धारणा या आम परसेप्शन इस देश में बना हुआ है या बना दिया गया है। कर्नाटका के नायक कम्युनिटी इतने ज्यादा खफा हो गए कि उन्होंने मास स्केल एजिटेशन शुरू कर दिया और कर्नाटका गवर्नमेंट ने प्रेशर में आके इस बुक को बैन कर दिया। ऑथर और पब्लिशर दोनों ही हाई कोर्ट पहुंचे। हाई कोर्ट ने कर्नाटका गवर्नमेंट को पूछा कि आफ्टर ऑल व्हाट वाज द बेसिस फॉर इम्पोजिशन ऑफ बैन ऑन द बुक, और कर्नाटका गवर्नमेंट को कोई भी उत्तर नहीं सूझा और उन्होंने बैन तो लिफ्ट कर लिया, लेकिन एक 14 मेंबर कमेटी इंस्टीट्यूट किया ये पता लगाने के लिए कि महर्षि वाल्मीकि का कास्ट क्या है। अब इस देश में एक बहुत अजीबोगरीब परंपरा है कि कोई भी आदमी कुछ भी बोल देता है, झूठ या सच, और उस पे अड़ा रहता है। अगर आप उसको कंट्रोवर्ट कीजिए तो वो बिल्कुल ही हिंसक हो जाता है या वो फिर मास स्केल एजिटेशन करना शुरू कर देता है। कोई भी आदमी फैक्ट सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है और वो बिल्कुल ही एक आइवरी टावर में बैठा रहता है और उसका एक ही काम है कि अगर हम जो समझ रहे हैं उसको अगर कोई भी आदमी कंट्रोवर्ट करे तो बिल्कुल ही हिंसा या एजिटेशन अपना लीजिए। अब जहां तक मुझे पता है कि दयानंद सरस्वती के सत्यार्थ प्रकाश के तर्ज पर ही एक आर्य समाजी अमीचंद्र शर्मा, उसने वाल्मीकि प्रकाश लिख दिया 1925 में, और उसमें उसने पता नहीं कैसे बिल्कुल ही डिस्टॉर्ट करके ये बात एस्टैब्लिश कर दिया कि वाल्मीकि एक अनटचेबल थे। और पिछले 100 साल से ये जो झूठ है ये बिल्कुल ही चला आ रहा है और मुझे इससे भी ज्यादा आश्चर्य इस बात पे होता है कि जितने भी हमारे धर्म गुरु हैं जिनका ये कर्तव्य है कि इस तरह के किसी भी धार्मिक डिस्प्यूट को रिजॉल्व करें, वो बिल्कुल ही खामोशी से एक मूक दृष्टा बने हुए सारी बातों को देखते चले आते हैं और इसको रिजॉल्व करने की कोशिश नहीं करते हैं। अब अगर आपका कोई भी जो धार्मिक पर्सनालिटी है या हिस्टोरिकल फिगर ही आप मान लीजिए, तो अगर उसके कास्ट को, क्रीड को या उसके पूरे आइडेंटिटी को बदल दिया जाएगा तो ये कहाँ तक स्वीकार्य है या स्वीकार्य होना चाहिए। अब जहाँ तक वाल्मीकि के कास्ट का सवाल है तो इसको समझने के लिए बहुत ज्यादा विद्वता का कोई जरूरत नहीं है। इसका जवाब वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में ऑलरेडी दिया हुआ है। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में 2 एपिसोड का वर्णन मिलता है। एक है शंभूक का, जो कि एक शूद्र था और जो तपस्या रत था और जिसका वध भगवान श्री राम ने कर दिया, और दूसरा एपिसोड है कि जब राम अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं नैमिषारण्य में और वहां पे वाल्मीकि और बहुत सारे दूसरे ऋषि मुनि भी उपस्थित हैं और वाल्मीकि सीता के चरित्र की सत्यता या शुद्धता को रीएस्टैब्लिश करने के लिए, कंफर्म करने के लिए सीता को लेके यज्ञशाला में पहुंचते हैं। और यही 2 एपिसोड अगर कोई भी आदमी पढ़ लेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि व्हाट वाज द कास्ट ऑफ वाल्मीकि द आदि कवि। उत्तरकांड में 96 सर्ग में वाल्मीकि सीता को लेते हुए यज्ञशाला पहुंचते हैं और वो भगवान श्री राम को कहते हैं कि प्रचेत सोहम दशमः पुत्रो राघव नंदनः न स्मराम्य नृतम वाक्य मिमो तू तव पुत्र को, यानी कि हे रघुनंदन श्री राम, मैं प्रचेता का पुत्र वाल्मीकि हूँ और मैंने अपने जीवन में कभी भी कोई झूठ बोला हो ऐसा तो मुझे याद नहीं है, और उसी सत्य से मैं कहता हूँ कि ये दोनों लव और कुश आप ही के पुत्र हैं। अब ये प्रचेता जो है इसका बहुत सारा एक्सप्लेनेशंस हमको अपने शास्त्रों में मिलता है। ऋग्वेद के मुताबिक प्रचेता वो चैतन्य शक्ति है जो इंद्रियों के माध्यम से कॉन्शियसनेस व्यक्त करता है, और प्रचेता बहुत सारे जो प्रजापति थे और जो हमारे अग्निदेव थे उनके लिए भी प्रयुक्त होता है, क्योंकि ये लोग ज्ञानमय और तेजमय शक्तिपुंज थे। जो दूसरा एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि प्रचेतस वन ऑफ द 10 प्रजापतिज थे। जो तीसरा एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि ब्रह्मा के पुत्र थे प्रचेता और प्रचेता के पुत्र थे महर्षि वाल्मीकि।
और जो चौथा एक्सप्लेनेशन है वो ऐसा है कि ब्रह्मा के मानस पुत्र थे ऋषि मरीचि, ऋषि मरीचि के पुत्र थे ऋषि कश्यप, और ऋषि कश्यप के पुत्र थे ऋषि प्रचेतस, और ऋषि प्रचेतस के पुत्र थे महर्षि वाल्मीकि। तो आप अगर किसी भी एंगल से देखेंगे तो महर्षि वाल्मीकि, मुझे लगता है कि जो फोर्थ एक्सप्लेनेशन है कि वो कश्यप के पुत्र प्रचेतस के पुत्र थे, ये ज्यादा रिलेट करता है। तो ये समझ में आएगा कि ही बिलोंग टू अ ब्राह्मण क्लैन। 97 सर के दूसरे और चौथे श्लोक में भगवान श्री राम वाल्मीकि को कहते हैं कि हे महाभाग, आपके धर्म पूर्वक कहे हुए सारे बातों पे मुझे यकीन है, क्योंकि आप धर्मज्ञ हैं, और हे ब्राह्मण, मुझे आपके निर्दोष वचनों पे पूरा भरोसा है, और इसलिए मुझे सीता के शुद्धता पर भी पूर्ण विश्वास है। और वो कहते हैं कि हे ब्राह्मण, आगे फिर कहते हैं कि हे ब्राह्मण, पूर्व में भी सीता ने अपना शुद्धता का परिचय दिया था, यानी वो उस एपिसोड का वर्णन कर रहे हैं जब सीता चिता में प्रवेश की थी, और उसने उस समय में भी अपनी शुद्धता का परिचय दिया था। लेकिन बाद में लोकापवाद के चलते, ये जानते हुए भी कि सीता निर्दोष है, मुझे उसका परित्याग करना पड़ा। अब श्री राम वाल्मीकि को ब्राह्मण 2 बार, श्लोक दूसरे में और श्लोक चौथे में ब्राह्मण ये कह के ही संबोधित करते हैं। और महाभाग, महाभाग उस जमाने में जो अतीव रिस्पेक्टफुल लोग थे उन्हीं के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और खास तौर पे जो बिल्कुल ही भगवान के समतुल्य होते थे और जो ब्राह्मण ही हुआ करते थे, उनके लिए ही इस्तेमाल होता था। तो हम अगर इस तरीके से भी देखें तो स्पष्ट रूप से भगवान श्री राम वाल्मीकि को ब्राह्मण ये कह के संबोधित करते हैं। अब इसका जो दूसरा एंगल है वो ये है कि महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि बहुर वर्ष सहस्राणि तपश्चर्यां मया कृता, मतलब मैंने बहुत हजार वर्षों तक तपस्या की है। तो अब अगर आप उस समय का त्रेता युग का परिवेश देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि त्रेता युग में सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रिय, इन्हीं 2 वर्णों को ये अधिकार प्राप्त था कि वे तपस्या कर सकें। इसलिए मैंने पहले ही शंभू का एक उदाहरण दिया था, जो कि 73rd सर्ग से 76th सर्ग तक ये स्टोरी दिया हुआ है कि कैसे एक ब्राह्मण का जो पुत्र था वो बिल्कुल ही टीन एज में ही अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गया, और वो कैसे उस शव को लेकर राजमहल के सामने पहुंच गया, और श्री राम से वो बारंबार कहने लगा कि तुम्हारे ही पाप के फलस्वरूप मेरा बेटा अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गया है। तब श्री राम बहुत अधीर हो गए, वशिष्ठ आदि बहुत सारे ऋषियों को बुलाते हैं, और नारद वहां पे स्वयं पधारते हैं, और नारद ये कहते हैं कि त्रेता युग में सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रियों को ही तपश्चर्या का अधिकार प्राप्त है, सतयुग में सिर्फ ब्राह्मणों को ही ये तपश्चर्या का अधिकार प्राप्त था, द्वापर में ये ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों ही वर्ण को ये तपश्चर्या का अधिकार प्राप्त होगा, और कलयुग में चारों ही वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र चारों को ही तपश्चर्या का अधिकार प्राप्त होगा। तो क्योंकि ये त्रेता है और इसमें सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रिय ही तपस्या कर सकते हैं, इसलिए जरूर तुम्हारे राज्य में कोई ऐसा आदमी तपस्या कर रहा है जिसको ये अधिकार प्राप्त नहीं है, और उसी के पाप के फलस्वरूप इस बालक का अकाल मृत्यु हो गया है। ये सुनने के बाद में भगवान श्री राम पुष्पक विमान पे सवार होके उत्तर जाते हैं, पूर्व जाते हैं, पश्चिम जाते हैं, और अंत में जब वो दक्षिण जाते हैं तो शैवाल पर्वत के निकट एक सरोवर के सामने वो शंभूक को देखते हैं, जो कि उल्टा लटक के एक वृक्ष पे वो घनघोर तपस्या कर रहा था। राम उसके समीप पहुंचते हैं और भगवान श्री राम उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो, तुम्हारा वर्ण क्या है और तुम क्या कर रहे हो। इस पे उल्टा लटके हुए ही उसने उत्तर दिया कि मैं घनघोर तपस्या कर रहा हूँ ताकि मैं सशरीर स्वर्ग को प्राप्त करूं, और मेरा नाम शंभूक है और मैं एक शूद्र हूँ। शूद्रमा विद्धि कापुस्थ शंभूक नाम नामतः। और जैसे ही भगवान श्री राम ने यह सुना कि वो एक शूद्र है, उन्होंने बिना एक शब्द आगे कहे हुए अपने म्यान से तलवार निकाला और उसका सर धड़ से अलग कर दिया।
तो अगर महर्षि वाल्मीकि भी एक शूद्र होते या फिर अंत्यज्य होते जैसा कि आज क्लेम किया जाता है, तो उनका भी वही हश्र होता जो शंभू का हुआ, और वो हजारों सालों का तपश्चर्या नहीं कर पाते, जैसा वो कहते हैं कि बहुवर्ष सहस्त्राणी तपश्चर्या मया कृता। वो नहीं कर सकते थे, और ना ही भगवान श्री राम उनको महाभाग और ब्राह्मण यह सब करके उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े रहते। तो सीन फ्रॉम एनी एंगल इट इज प्रूव्ड कि महर्षि वाल्मीकि एक ब्राह्मण थे, और उनको एक षड्यंत्र के तहत उनके टोटल आइडेंटिटी को डिस्टॉर्ट करके पेश किया जा रहा है। और इट इज हाई टाइम कि हमारे जो शंकराचार्य हैं वो इन तमाम चीज़ों को रिजॉल्व कर दें वंस एंड फॉर ऑल। ठीक उसी तरह जैसे आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म का रीएस्टैब्लिशमेंट किया।